स्वागत है सभी का। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, आपको मैं यहाँ पे मैथ की क्लासें पढ़ाता हूँ। तो ये मैथ की जो क्लास है RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ वाली जो मैथ की बुक है उसकी क्लास है, और इसमें जो आपका चैप्टर चल रहा है वो वर्गमूल और घनमूल वाला चैप्टर चल रहा है, जिसकी 2 क्लासें मैं पढ़ा चुका हूँ। 2 क्लासें आपकी हो चुकी हैं, क्वेश्चन 20 तक आपके हो चुके हैं। उससे आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा देना, ठीक है। चलिएगा सीधे क्वेश्चनों पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाएंगे आप। 21 क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन है, रूट के अंदर लिखा हुआ है 1 + x बटे 144 और बराबर में क्या दिया गया है? बराबर में दिया गया है 13 बटे 12, 13 बटे 12, ठीक है। और आपसे कहा है x का मान बताइएगा। इनकी ट्रिक भी होती है क्वेश्चनों की, पर अगर आपको मैथ सीखना या पढ़ना है तो ट्रिक से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, जब तक आप ये रूट ना हटाओगे, जब तक आप ये रूट ना हटाओगे तब तक ये क्वेश्चन होने का नहीं है। रूट वर्ग से हटता है तो दोनों तरफ का आप वर्ग कर दें, और इसका ले लेंगे यहाँ एलसीएम। तो इसका जब अंदर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 144 + x बटे 144, ठीक है। और इस पे रूट आना था, पर दोनों तरफ का वर्ग कर दो तो इधर के वर्ग से तो रूट हट गया, और 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग 144 होता है, और ये इससे हो जाएगा कैंसिल। अब 144 इधर आके हो जाएगा माइनस, तो 9 में से 4 जाएंगे तो 5, और 6 में से 4 जाएंगे तो 2, तो 25 आ जाएगा। अब इसकी ट्रिक क्या होती है? इसकी ट्रिक क्या होती है? यदि इसका यहाँ वर्ग हो और इनमें एक का अंतर हो, इनमें एक का अंतर हो तो इन्हें जोड़ देते हैं बस, ठीक है। तो 3 और 2 5 और 1 और 1 2, तो 25 डायरेक्टली आ सकता है आपका। पर अगर उसने संख्याएं चेंज कर दी या इनमें अंतर एक का ना हुआ तो फिर ये ट्रिक तो फेल हो जाएगी। इसलिए आप, मेरे कहना यही है कि ऐसे कर ले। 2 लाइन में क्वेश्चन आपका खत्म हो रहा है, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाएंगे। 22वां क्वेश्चन। 22 में क्या है? क्वेश्चन के अंदर वही है, रूट 1 + x बटे, और बटे के नीचे 169 है, ठीक है। और बराबर में कितना लिखा गया है? बराबर में लिखा गया है 14 बटे 13, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इसका यहाँ तो एलसीएम ले लेंगे तो 169 हो जाएगा। ये 169 + x और बटे 169, ठीक है। और रूट हमको हटाना है तो रूट वर्ग से हटता है, तो दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो इधर तो वर्ग से रूट हट जाएगा, और इधर 14 का वर्ग तो होता है 196 और 13 का वर्ग होता है 169, ठीक। 169 से 169 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 16 में से जैसे ही 9 घटाएंगे आप 7 आएगा, ठीक है। और 8 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। हो रहा 14 और 13 27 ही हो जाएगा। डिफरेंस 1 का चल रहा है अभी, अगर डिफरेंस बदल दिया तो आंसर बदल जाएगा, ठीक है। चलिएगा अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? 23वां क्वेश्चन है, रूट के अंदर 256 है। रूट के अंदर कितना है? 256 है, ठीक है। और इसको भाग किया गया है रूट x से, रूट x से, और फिर बराबर में कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। कितना दिया गया है? 2 बराबर में दिया गया है। तो x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 256 किसका रूट होता है? ये तो 16 का होता है, 16 का वर्ग होता है, ठीक है। तो इसकी जगह तो 16 आ जाएगा, और भाग रूट x, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बटे रूट x, और बराबर में आपका 2 चल ही रहा है, तो 2 × 2 और 2 × 8 16, तो इसकी उधर गुणा कर देंगे तो इधर तो 8 ही बचा रह जाएगा, तो इधर होगा रूट x बराबर 8, ठीक है। और वो हमसे x का मान पूछ रहा है, तो x पे तो रूट है, तो रूट वर्ग से हटेगा, दोनों तरफ का आप यहाँ पे वर्ग करेंगे तो ये इधर तो वर्ग, रूट हट जाएगा वर्ग से, और इधर 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 23 का आपका 64 हो जाएगा। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, रूट के अंदर 2401, रूट के अंदर कितना है? 2401, ठीक है। और फिर क्या है? बराबर रूट के अंदर 7 की पावर x, और आपसे ना x का मान पूछ रहा है। किसका मान इसने पूछ लिया है? x का मान इसने पूछ लिया है। तो ये जो 2401 है ना, जब इसका फैक्टर करोगे 7 के रूप में, देखिएगा उधर आधार 7 है, ये ना, इसको आधार बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं। तो इधर भी आप आधार 7 ही बनाओ, इधर भी आधार क्या बनाओ आप? 7 ही बनाओ। तो जब आप इसे 2401 को 7 के आधार में तोड़ोगे तो 7 की 4 बार गुणा करोगे तो 2401 आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 7 की घात 4, 7 की घात 4, और बराबर रूट 7 की घात x। अब रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 7 की घात 4 बराबर x की घात 4,
हाँ, x की घात 4। अब इसमें करना क्या होगा आपको, इसने हमसे x की वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है इसने हमसे, x की, यहाँ उल्टा लिख दिए गए हैं 7 की पावर x, ठीक है। तो जब आधार x से होते हैं तो घातों को बराबर रख दिया जाता है, जब आधार x से होते हैं तो घातों को बराबर रख देते हैं, ये मैथ का रूल है। तो x बराबर 4 आ जाएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का। अब आप आ जाएंगे 25 पे, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, इसने कहा 48 और रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क है तो x मान लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या है, फिर है प्लस 32 और रूट के अंदर जो क्वेश्चन मार्क है तो x ही मान लिया हमने, चलिएगा। और बराबर कितना है, बराबर में है आपका 320, ठीक है। अब देखो करना क्या है, ये भी रूट x है, ये भी रूट x है, ये कितने हैं 48 और ये कितने हैं 32, तो इनको आप प्लस कर लो पहले। तो 8 और 2 10, 4 और 3 7, और एक हासिल लग जाएगा आपका, 8 ही हो जाएंगे, ठीक है। रूट x और बराबर में कितना है 320, तो 0 से तो 0 कट जाएगा, 8 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा हमको ना x की वैल्यू निकालनी है, तो x पे तो रूट है, तो रूट तो वर्ग से हटता है, तो दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे। तो रूट x का जो वर्ग होगा वो तो x ही होगा, और 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 16। अब तुम आ जाएंगे 26वें क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। अब 26 में क्या है, 1120 बटे रूट x बराबर 80, बराबर में कितना है 80 हो, तो x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ये 0 से 0 आपकी कैंसिल हो जाएगी, सॉरी 8 से कैंसिल कर लें, 8 ही का 8, 8 ही का 8, तो बच कितने के आपके 3 और 8 चौक हो जाएगा 32, क्योंकि 3 बच रहे हैं तो 8 चौक 32, तो 14 8 112 होते हैं। इसकी आप इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रूट x बराबर इधर क्या बचेगा आपका 14 बचेगा, और हमें मान निकालना है x का, किसका निकालना है x का मान हमको निकालना है। तो इस पे तो स्क्वायर रूट है, तो रूट तो स्क्वायर से हटता है, तो दोनों तरफ का हम स्क्वायर करेंगे, तो इधर तो x हो जाएगा और इधर 14 का स्क्वायर होता है 196, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 196। 27 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 27। अब 27 में क्या है, इसने कहा है g बराबर h प्लस रूट के अंदर 4/L, रूट के अंदर कितना है 4/L है, ठीक है। तो L की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, किसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है L की, तो जिसकी वैल्यू पूछता है उसे एक तरफ रखते हैं और सबको एक तरफ रखते हैं, तो h हटा दो, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो g माइनस h। अब इधर क्या बचा आपका रूट के अंदर 4/L, ठीक है। अच्छा, अब वो हमसे रूट L की वैल्यू नहीं पूछ रहा, L की वैल्यू पूछ रहा है, तो इस पे तो रूट है और रूट किससे हटता है वर्ग से, तो दोनों तरफ का आप वर्ग कर दो, तो इधर क्या हो जाएगा g माइनस h का होल स्क्वायर, और इधर से रूट हट जाएगा 4/L। अब हमको L की वैल्यू चाहिए ना, तो L की यहाँ गुणा कर दो और इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। या इधर का भी उल्टा कर दो, इधर का भी उल्टा कर दो, ऐसे समझ लो आप, या इसको यहाँ पहुँचा दो और इसको यहाँ पहुँचा दो, तो L बराबर क्या हो जाएगा 4/g माइनस h का होल स्क्वायर, तो ये L की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाएंगे, 28वें क्वेश्चन पे। इसमें क्या है रूट 80 ठीक, माइनस के रूट 112, ठीक है, बटे रूट 45 माइनस के रूट 63, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है बस हमको। देखिएगा सोल्व कैसे करते हैं, 80 के ऐसे फैक्टर करो कि एक संख्या पूर्ण वर्ग हो, तो वो 2 से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे 2 के फैक्टर में लिखना तो 2 गुणा 40 लिख सकते हैं इसको, तो ना 2 पूर्ण वर्ग ना 40 पूर्ण वर्ग। 3 से तो ये कैंसिल नहीं होगा, 4 से अगर करोगे तो 4 गुणा 20 तो कोई नहीं है, 5 से करोगे तो 5 गुणा 16 आ जाएगा, तो 16 जो है पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो आप क्या कर सकते हैं इसको 5 गुणा 16, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस होता है, जब ये 5 में टूटा तो ये भी 5 में टूटेगा। अब 5 से तो ये कैंसिल होगा नहीं, 5 से तो नहीं होगा, पर यहाँ 16 है तो 16 में देख लो आप इसको, तो 16 गुणा 7 16 सत्ते, या 7 गुणा 16 कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ क्या कर सकते हो आप 5 गुणा 9,
ठीक, और यहाँ 7 गुणा 9, ठीक है, ये लीजिए। अब ऊपर जो है यहाँ 16 4 के रूप में बाहर आ जाएगा, ठीक, तो ये तो ऊपर तो हो जाएगा 4√5 है, और माइनस ये 16 भी 4 के रूप में बाहर आ जाएगा 4√7, 4√7। अब बट्टे में क्या होगा, 9 जो है 3 के रूप में बाहर आ जाएगा 3√5 और 3√7, ठीक। तो ऊपर से तो कॉमन हो जाएगा 4, ऊपर से कौन कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा ऊपर से, तो यहाँ बचेगा √5 माइनस के √7, और नीचे से कॉमन हो जाएगा 3, तो यहाँ बचेगा √5 और माइनस के √7, ठीक है। अब ये पूरे से पूरा कैंसिल हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4/3, 4/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को। अच्छा, इसने 1 सही 1/3 दे रखा, तो वही आ जाएगा जब इसका सोल्व करोगे, 1 सही 1/3, ठीक है। चलिएगा, इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 में क्या है, 29 में है रूट के अंदर ही है क्या, रूट के अंदर 25/81, 25/81 माइनस 1/9, ठीक है। बस इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, तो कोई दिक्कत इसमें होने वाली है नहीं। आप पहले एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम तो आपका हो जाएगा कितना, 81 ही आपका एलसीएम होगा, ठीक है। तो इधर तो गुणा किसी में होगी नहीं, और 9 से 81 9, तो 9 ही कम 9, ठीक। तो ये हो जाएगा 16/81, 16/81। अब 16 तो 4 का वर्गमूल होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, और 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो 4/9, तो 29वां जो है ये 4/9 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 में क्या है देखने वाली बात है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, इसने कहा 52/x, 52/x, और बराबर में कितना है, रूट के अंदर 169/289, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 52/x बराबर 169 का वर्गमूल होता है 13, और 289 का वर्गमूल होता है 17, ये आपको याद होनी चाहिए। 13 कम 13 और 13 चौका 52, तो इधर तो माने तो 17 के इधर गुणा करो और x की इधर करो, तो x की जब इसमें करेंगे तो x, और 17 चौका कितने होते हैं 68, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 68। 30वें क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 68 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या है, रूट के अंदर कितना दिया है, 225/729, ठीक, ये लीजिए, माइनस 25/144, ठीक है, भाग 16/81, 16/81, ठीक। अब देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, 225 का वर्गमूल तो 15 होता है, और 729 का वर्गमूल होता है 27, ठीक है, और 25 का वर्गमूल होता है 5, और 144 का होता है 12, ठीक। इस तरह से हमने इनको लिख लिया। अब यहाँ ये थोड़ा सा कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 5 बार और 3 से ये 9 बार, ठीक है। तो 5/9 माइनस 5/12, और भाग में वो ऐसे ही हमारा रहेगा, इसको हम क्या लिख लेंगे, 16 का वर्गमूल होता है 4, और 81 का होता है 9, ठीक है। अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे 9 और 12 का, 9 और 12 का एलसीएम लेना होगा। तो जब एलसीएम लेना हो तो बड़ी वाली संख्या का पढ़ा जब तक पढ़ो जब तक छोटी ना काटे। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो 36 को 12 भी काट रहा, 9 भी, तो 36 एलसीएम हो जाएगा। जब 36 यहाँ एलसीएम होगा तो 9 से 36 कितनी बार कटेगा, 4, तो 4 की 5 में गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, और माइनस, और 12 से 36 कितनी बार कटेगा, 3, तो 3 की 5 में गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, और बटे में कितना है ये 36, हम एलसीएम लेंगे, और ये ब्रैकेट में ही चल रहा है अभी, और भाग 4/9, ठीक है। तो 20 में से 15 जाएगा तो 5 ही बचेगा, कितना बचेगा 5, तो इसे हम ऊपर लिख लेते हैं, तो 5/36, 5/36, और भाग की जगह गुणा का निशान लगाकर बाद वाले को उल्टा लिख लेते हैं, ये रूल है, भाग की जगह गुणा का निशान लगाओ और बाद वाले को उल्टा लिख दो, तो ये 9/4 हो जाएगा, 9/4 आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो 9 एकम 9 और 9 चौक 36, तो 5/16, 5/16। क्वेश्चन नंबर 32
1 जो है इसका आंसर हो जाएगा 5/16। अब क्वेश्चन नंबर 32 और देख लेंगे साथ के साथ। 32 में क्या है, इसमें लिखा हुआ है रूट के अंदर पहले 4 है, फिर रूट है, फिर रूट के अंदर 44 है, फिर रूट के अंदर 10,000 है, ऐसे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका और बराबर क्वेश्चन मार गया। तो 10,000 का पहले आप रूट लोगे, तो जैसे ही 10,000 का रूट लोगे तो 100 हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में इसकी जगह 100 आ जाएगा, इसकी जगह कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और 100 और 44 को जोड़ोगे तो 144 आ जाएगा, 144। अब 144 का रूट 12 है तो इसकी जगह 12 आ जाएगा। और 12 और 4 को जोड़ोगे तो 16 आ जाएगा। और 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 4 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले आप इन क्वेश्चनों को नोट करेंगे। चलिए अभी जो हमने क्वेश्चन किए हैं एक बार में, वो 32 तक हम पहुंच गए हैं। ठीक है, अब आप आ जाएंगे 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33वां क्वेश्चन क्या है, ये रूट के अंदर इसने लिखा है 5 प्लस फिर रूट के अंदर इसने लिखा है 11 प्लस फिर रूट के अंदर इसने लिखा है 19 प्लस फिर इसने रूट के अंदर लिखा है 29 और प्लस फिर इसने रूट के अंदर लिखा है 49। कितना लिखा है, 49 इसने लिखा है। इस पे ये रूट ऐसे चले हुए हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। अब देखो ये क्वेश्चन भी 32 के ही जैसा है। कैसे, देखो 49 का वर्गमूल 7 होगा, तो नेक्स्ट लाइन में हम इसकी जगह 7 लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब 29 और 7 कितने हो जाएंगे, 36। ठीक, अब 36 की जगह 6 आ जाएगा क्योंकि रूट है और इसका रूट जो है वो 6 होता है। और 19 और 6 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 25। और नेक्स्ट लाइन में 25 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 5 लिखोगे। कितना लिखोगे, 5। और 11 और 5 कितने होते हैं, 16। तो 16 की जगह 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 5 और 4 क्या हो जाएगा, 9। और 9 का रूट होता है 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 आ जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन सेम आधार पे। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाएंगे। 34 इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह x मानेंगे बटे 6 बराबर 96 बटे क्वेश्चन मार्क की जगह x मानेंगे। इसकी इधर मल्टीप्लाई और इसकी इधर करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 6 6 36, 6 निम 54 और 1 55। 54 और 3 करेंगे आपको, क्योंकि 6 6 36 तो 3 लगा था। 6 निम 54 और 3 कितना हो जाएगा, 57। तो 576। कितना, 576 ये हो गया है आपका। अब जब इधर स्क्वायर हो और स्क्वायर हटाना हो तो बराबर से उधर वाले का रूट लिया जाता है। तो ये 576 जो है 24 का रूट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24। इस तरह से आप कर सकते हैं। इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 35 पे। अब 35 में क्या है भाई, 35 में है रूट 1296। रूट के अंदर कितना है, 1296 है। ठीक है, और बटे में क्वेश्चन मार्क है तो वहाँ हम मानेंगे x, और बराबर भी क्वेश्चन मार्क है वहाँ भी हम मानेंगे x, और बटे में हो जाएगा 2.25, 2.25 है। ठीक है, अब 1296 तो 36 का रूट है तो इसकी जगह तो 36 हो जाएगा बटे x बराबर x। अच्छा, ये 0.25 ऐसे ही है। ठीक है, बटे 0.25। ठीक, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी इधर हम कर लेंगे। तो जैसे इसकी आप इधर करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी आप इसमें मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही लिखो, मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। तो 2.25। अब देखिएगा, जैसे इधर से स्क्वायर हटाते तो सामने वाले का रूट लेते हैं, तो हटा दीजिए आप इधर से स्क्वायर, तो 36 का रूट तो 6 हो जाएगा। और 225 जो है इसका रूट 15 होता है। कितना होता है इसका वर्गमूल, 15 होता है। कितना होता है, 15, 225 का। पर इसमें दशमलव है तो दशमलव के स्थान वर्गमूल में आधे हो जाते हैं। 2 स्थान पे पॉइंट है तो 1 स्थान पे पॉइंट हो जाएगा। अब इनकी आप गुणा कर सकते हैं। 15 छिक्का 90, 15 छिक्का कितने हो जाएंगे, 90 पर 1 स्थान पे पॉइंट।
तो 9 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 35 का। ठीक है, अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 में क्या है, इसने आपको रूट 15 की वैल्यू दी है, रूट 15 की वैल्यू दी है और वो कितनी दी है 3.88, 3.88 और आपसे कह रहा है तो रूट 5/3, रूट 5/3 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, रूट 5/3, ठीक, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो हमारे पास रूट 15 की वैल्यू है ना, तो आप अपने पास 15 बनाने की कोशिश करेंगे और ये क्वेश्चन ऐसे ही होता है, जो नीचे वाली संख्या अगर इसके ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर वही संख्या बन जाएगी जिसकी वैल्यू आपके पास है। तो 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो आप इसमें अपने पास से, तो ये कितना हो जाएगा रूट 15/9, रूट 15/9। अब 15 की वैल्यू तो पता है आपको, 15 की वैल्यू कितनी है 3.88 और बटे में जो रूट 9 है उसकी जगह 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट 9 का वर्गमूल 3 बन जाएगा। बस 3 से आपको इसको भाग करना है और कुछ नहीं करना आपको। तो 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, बचे 2 हो गए 28, 3 निम 27, 3 निम 27, तो बचा एक तो हो गए 10, 3 तिया 9, हाँ, फिर बचा एक हो गए 10, 3 तिया 9, हर बार 3 3 आता चला जाएगा। एक बार ऑप्शन देख लें आप इसके, तो इस पे बार लगा हुआ है एक ऑप्शन में, तो बार ही आएगा क्योंकि 3 बार बार आएगा, 3 बार बार आता चला जाएगा। आप भाग करना इससे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1.923 बार। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। अब हम 37 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, रूट 6 की वैल्यू दी है इसने हमें, रूट 6 का इसने हमको वैल्यू दी है और वो वैल्यू कितनी है, वो है 2.45। ठीक है, हो तो रूट 2 बटे 3 रूट 3 का मान आपसे पूछ रहा है। अब मैंने अभी आपको समझाया था जिसकी वैल्यू इसने हमें दे रखी है हमें वो डिजिट बनानी चाहिए, तो रूट 6 की वैल्यू इसने दी है तो हमें रूट 6 यहाँ बना लेना चाहिए। तो अगर तुम रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ऊपर रूट 6 बन जाएगा। तो अपने पास से ये मैथ का रूल है, अगर ऊपर गुणा कर रहे हो तो नीचे भी कर दो, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो रूट 3 की रूट 2 में गुणा करेंगे तो ये तो रूट 6 हो जाएगा। अब देखो रूट 3 की रूट 3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, ना कि 9 आएगा। अगर 3 की 3 में गुणा करेंगे तो 9 आएगा, पर रूट 3 की रूट 3 में करेंगे तो 3 आएगा और 3 तिया 9। तो बस आपको जो वैल्यू है इसकी उसको 9 से भाग मात्र करना है, क्योंकि रूट 6 का मान रखना होगा। अब हमें ये 2.45 और बटे में 9 आ जाएगा, बस कर लो आप। ठीक है, तो शुरू में ही पॉइंट हमारा लग जाएगा, क्योंकि 2 पे तो चलेगा नहीं पढ़ा इसमें, 2 पे तो इस पे चलेगा नहीं। ठीक है, अब 24 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, जब 9 दूनी 18 हो गए तो 6 बचे, हो गए 65। अब 9 सत्ते 63 हो जाएगा। हाँ, जब 9 सत्ते 63 हो जाएगा तो 2 बचे तो हो गए 20, तो 9 दूनी 18, फिर 2 बचेंगे। अब 2 2 ही आता रहेगा, तो इस पे बार लगा सकते हैं आप लोग, और इसने बार में ही आंसर भी दे रखा है इस तरह से ये। अच्छा, बार का साइन ये भी हो सकता है, ऐसे बिंदी भी लगा देते हैं, तो ये भी बार का साइन होता है, आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2.72 बार। ठीक है, आ जाएंगे आगे क्वेश्चन नंबर 38 पे। अब 38 में क्या है, क्वेश्चन है रूट 3 + 1 बटे रूट 3 - 1, रूट 3 - 1। ठीक है, प्लस रूट 3 + 1 -1 है ये, और बटे रूट 3 + 1, रूट 3 + 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिएगा आप इसको ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो आप। हाँ, अब ध्यान से सुनना, एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। अगर ऐसे दो संख्या हो रूट में, और ये एक और ये आपस में एक से हो, जैसा ये हो और ऐसा ये हो, और जैसा ये हो और ऐसा यही हो, ठीक है, तो फिर क्या चेक करना, आप में जो संख्या है, तो इसमें संख्या 3 और 1 है, उनमें डिफरेंस देखो कितने का। अगर डिफरेंस 2 का है, डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो उनका योग ही आंसर होता है। और अगर डिफरेंस 4 का होता है तो उनका योग गुणा 2 आंसर होता है। तो देखिएगा यहाँ डिफरेंस जो है 3 में और 1 में 2 का है, क्योंकि 3 और 1 में ये क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो फिर ये कॉन्सेप्ट होता है कि इसकी
3 और 1 यही आंसर होगा, a प्लस बी ही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। अब सोल्व करना है तो एलसीएम लेना होगा इसकी इधर और इसकी इधर, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, और इधर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2a भी तो कट जाएंगे, तो रूट 3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, तो 3 और 1 4, और बटे में 4 और 4 8 होगा, 2 तो वो हो जाएगा, पर उसकी आवश्यकता नहीं है, आप ये समझो जो हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 39 पे। अब 39 में क्या है, ये जो 39 क्वेश्चन है इसको अगर आप ऑप्शन से कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, वैसे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पहुंच जाएगा। x प्लस 1 हाँ प्लस x माइनस 1, ठीक, बटे में क्या है x प्लस 1 और माइनस x माइनस 1, ये क्वेश्चन है आपका, और बराबर में 3 है, बराबर में कितना है 3 है, और आपसे कहा गया है x का मान बताओ, किसका मान बताओ x का। तो इसको अगर हम सोल्व करने बैठ गए तो बहुत बड़ा ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो ऑप्शन से आप कर लेंगे। इसका पहला ऑप्शन 3/5 है, दूसरा 4/5 है, तो तीसरा ऑप्शन 5/3 इसका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब वो ऑप्शन आंसर होगा जिसको आप यहाँ x की जगह रखेंगे और उसको सोल्व करने पर 3 आ जाए, जो बराबर से उधर है। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है इसका 5/3 रखने पर आ जाएगा। देखो x की जगह आप 5/3 रखो, 5/3, जिस ऑप्शन को रखने पर दोनों तरफ की वैल्यू बराबर होगी वही आंसर होगा, तो तीसरे ऑप्शन को रखने पर हो जाएगी, और किसी ऑप्शन को रखने पर जो ऑप्शन यहाँ है नहीं होने की वैल्यू बराबर, ठीक है। 5/3 प्लस 1, 5/3 माइनस 1, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ 3 एलसीएम होगा तो 3 एकम 3, तो 5 और 3 8/√3, 8/√3, और प्लस के ये कितने हो जाएंगे 3, तो 5 में से 3 गया तो 2/3, और दोनों पे ही क्या हो जाएगा आपका रूट हो जाएगा। यही कंडीशन सेम नीचे होगी, बस यहाँ माइनस हो जाएगा जहाँ प्लस है। तो रूट के अंदर 8 और बटे में 3, और माइनस रूट के अंदर 2 और बटे में क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ भी √3 एलसीएम होगा, तो इधर भी √3, इधर भी, तो गुणा तो ऊपर किसी में होनी नहीं, और यहाँ भी √3 एलसीएम होगा तो गुणा तो होनी नहीं, तो एलसीएम से एलसीएम वाला कैंसिल हो जाएगा आपका, एलसीएम से एलसीएम वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो √8 प्लस √2 हो जाएगा वो, क्योंकि गुणा तो ऊपर होगी नहीं किसी की भी, इसमें करोगे तो 8 और 2 10 आपका हो जाएगा, क्योंकि ये √3 बन गया आपका, √3 तो ऊपर √8 प्लस के √2 हो जाएगा, √8 और प्लस के √2, ठीक है। और बटे में क्या बनेगा आपका √8 माइनस के √2, √8 माइनस के √2, ठीक है। अब √8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 गुणा 4 मतलब 2√2 लिख सकते हो भाई। 8 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 4, अब 4 तो 2 के रूप में बाहर चला जाएगा ना, तो √8 को 2√2 लिखा जा सकता है। √8 को क्या लिखा जा सकता है 2√2, तो 2√2 प्लस के √2, ठीक है, और बटे 2√2 माइनस के √2, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 3√2 और बटे में √2, अब √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ गया, ठीक है। तो किसको रखने पे आया था 5/3 को, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5/3। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करने में समझदारी है, ठीक है, ऐसे ही अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसमें समझदारी है, ठीक। 1 मिनट का वेट करेंगे। चलिएगा क्वेश्चन कहाँ तक पहुँच गए हम, 36 तक हम पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नहीं 39 तक पहुँच चुके हैं, 39 तक हम हो चुके हैं, 40 पे आ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 40, अब देखो 40 में क्या है, यहीं से लेते हैं ऊपर से। क्वेश्चन नंबर 40वें क्वेश्चन में क्या है, इसने लिखा है क्वेश्चन में √32 प्लस √48, √32 प्लस √48 बटे में क्या आ जाएगा √8 प्लस √12, √8 प्लस √12, ठीक है। अब देखो जब भी ऐसे रूट में संख्या आए तो उन्हें ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना चाहिए जिनमें से पूर्ण वर्ग हो,
और वो 2 से शुरुआत करो। इसे आप 2 गुणा 16 लिख सकते हो, तो 16 पूर्ण वर्ग है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 16, ठीक है। अब देखो अगर इसे हम 2 में तोड़ेंगे तो 2 गुणा 24, तो ना 2 पूर्ण वर्ग ना 24, तो 3 में देख लो, फिर 2 में ना होगा तो 3 में होगा, तो 3 गुणा 16, 3 गुणा 16, ठीक। इससे आगे बटे में 8 को आप 2 गुणा 4 लिख सकते हो, और 12 को अगर 2 गुणा 6 लिखेंगे कोई फ़ायदा नहीं, 3 गुणा 4 लिखोगे तो 4 पूर्ण वर्ग है। अब यहाँ 16 तो 4 के रूप में बाहर जाएगा तो 4√2 प्लस यहाँ 16 4 के रूप में बाहर जाएगा तो 4√3 बटे में 4 2 के रूप में बाहर जाएगा 2√2 और 4 फिर 2 के रूप में बाहर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा √3, ठीक है। अब देखो ऊपर से तो 4 कॉमन है, कॉमन कौन होता है, जो सब में हो, तो ऊपर 4 दोनों में, 2 2 पद का ये क्वेश्चन है, तो √2 प्लस के √3, ठीक, बटे में 2 कॉमन है, √2 प्लस के √3, √2 प्लस के √3, ये बिल्कुल सेम है। और 4 से 2 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 कितनी बार कैंसिल होगा आपका, 2 बार आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 2 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 40 का, ठीक है। आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 41 पे, 41 पे। 41 में क्या है, क्वेश्चन है आपका √24, ठीक है, प्लस के √216, प्लस के रूट कितना है 216 है, बटे के √96, बटे में रूट कितना है 96, 96 आपका है, ठीक है। बस आपको देखो अभी तो समझा रहे थे, 24 को 2 गुना करोगे तो 12 कुछ नहीं है, 3 गुना करोगे तो 8 आएगा, कुछ नहीं है, 3 गुना 8 भी आप अगर कर दोगे और 4 कर लो फिर 4 होता है, तो 4 गुणा 6, एक पूर्ण वर्ग हो जाए तो अच्छी बात हो जाती है। अब ऐसी जैसे 216 है, हमें पता है 36 छिक्का 216 होती है, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती है, तो 6 गुणा 36, ठीक है। अच्छा बटे में 96 है, तो 6 गुणा 16 आप लिख सकते हो, 16 6 96 होते हैं, ठीक। अब देखो एक संख्या इनमें सब में पूर्ण वर्ग है तो वो बाहर चली जाएगी, तो 4 तो 2 के रूप में बाहर जाएगा, तो यहाँ तो √6 बचेगा, प्लस 36 6 के रूप में बाहर जाएगा तो यहाँ 6 बचेगा, और बटे में 16 4 के रूप में बाहर जाएगा तो यहाँ भी 6 ही बचेगा। तो ये 2√6 है और ये 6√6 है, तो 2 और 6 कितने हो गए 8, तो ये हो गए ऊपर 8√6, 8√6 और बटे में 4√6, ठीक है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, √6 से √6 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का, ठीक है। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 में क्या है, 2 में है क्वेश्चन आपको दिया गया है √24 की वैल्यू इसने दी है आपको, और आपसे पूछ रहा है √8/3 का मान, ठीक है। तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको पहले करा दिए हैं आज की क्लास में ही, ऐसे जिसकी वैल्यू हमें दे वो संख्या हमें बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो √24 की वैल्यू इसने दी है तो आप 24 बनाओ, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ऊपर 24 हो जाएगा, तो 24/9, और 9 जो है भाई 3 से करोगे तो 9, तो 9 3 के रूप में बाहर हो जाएगा। बस √24 की वैल्यू रख के 3 से भाग आप इसको कर देंगे, तो √24 की वैल्यू 4.899, 4.899 और बटे में 3 हो जाएगा। तो बस आप 3 से इसको भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो 3 ही कम 3, ठीक, दशमलव बचा कितना 1 हो गया 18, तो कितना हो जाएगा 3 6 18, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1.633, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 43 पे। अब 43 में क्या है, 43 में है 112 बटे रूट के अंदर कितना है 196, ठीक है, और गुणा में कितना है 576, ठीक, और बटे में कितना है 12, बटे में कितना है 12 है, और गुणा में कितना है रूट के अंदर है 256, रूट के अंदर कितना है 256 है, और बटे में कितना है 8 है, बटे में कितना है 8, और बराबर में क्वेश्चन मार्क है, बराबर में क्या है क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। चलिएगा तो अब आप आ जाएंगे, तो आपको पता है ये किसका वर्ग होता है, 196 जो है 14 का वर्ग होता है, तो इसकी जगह तो हम 14 लिख लेंगे, ठीक, और 576 किसका वर्ग हो जाएगा, 76 जो है ये 24 का हो जाएगा, 256 16 का हो जाएगा, ठीक है। पहले लिख ही लेते हैं इनको, तो 112/14, ठीक, गुणा 576 जो है ये 24 का वर्ग हो जाएगा, बटे में 12 है, 256 16 का वर्ग हो जाएगा, बटे में 8 है, तो 8 दूनी 16,
12 दूनी 24, 2 सत्ते 14, 7 से कर लो, या ये 14 से ही कट जाता डायरेक्ट, चलो कोई बात नहीं। 7 ही कम 7 बच्चे 4, 7 6 42 6, तो 6 आ गया आपका, ठीक है। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। तो क्वेश्चन नंबर जो 43 है इसका आंसर हो जाएगा 32, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 44 पे। अब 44 में क्या है, क्वेश्चन लिखते हैं पहले फिर आपको बताते हैं क्या करना है। रूट के अंदर है 2 की पावर n, 2 की पावर n, और बराबर में है 64, बराबर में कितना है 64 है, ठीक है। तो n का मान पूछ रहा है। देखिएगा जब तक रूट है तब तक तो क्वेश्चन ही सोल्व नहीं होने का, रूट जो है वर्ग से हटता है तो दोनों तरफ का आप वर्ग करेंगे पहले। तो इधर तो ये हट ही जाएगा तो 2 की पावर n हो जाएगा, ठीक है, और इधर हो जाएगा 64 की घात 2। अब आपको क्या करना है, जब इस तरह से आधार और घात में क्वेश्चन हो और जो पावर जो घात पे लिखा हुआ है उसका मान पूछे, तो घात पे n और n का मान पूछ रहा तो उनके आधार 1 से कर लेने चाहिए। तो इधर आधार 2 है तो 64 को अगर 2 के आधार में आप लिखते हो तो भाई देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात 6 का मतलब 64 होता है। तो 2 की घात 6 की घात 2 है, हाँ, तो ये हो जाएगा 2 की घात n और 2 की घात 6 64 है। 64 को 2 की घात 6 लिखा जा सकता है और उसकी भी घात 2 है, तो घात के ऊपर अगर घात होती तो उसकी उसमें गुणा हो जाती है। तो ये 2 की पावर n बराबर कितना हो जाएगा 2 की पावर 12 हो जाएगा, 2 की पावर 12 हो जाएगा। अब देखो जब आधार 1 से होते तो घातों को बराबर रख देंगे, तो यहाँ से n बराबर आपका 12 आंसर हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा 12 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसे ही आपका कौन सा है क्वेश्चन 45 है, 45 देखो इस क्वेश्चन को और देखते हैं इस बार यहीं पे 45 को, क्वेश्चन नंबर 45। फोर्टी फाइव पे आ जाएंगे आप। क्वेश्चन है आपका रूट के अंदर, इसने क्या लिखा है इसमें 4 की पावर n, रूट के अंदर जो है ये 4 की पावर n है और बराबर में क्या है, बराबर में है 1024, 1024 है, ठीक है। अच्छा फिर वही बात, ये हमसे n का मान पूछ रहा है तो n तो घात में है, और जब घात वाले की वैल्यू पूछता तो आधार 1 से कर लेने चाहिए, पर पहले तो रूट हटाना होगा और रूट बिना वर्ग के नहीं हटेगा, तो दोनों तरफ का वर्ग करेंगे हम यहाँ। तो ये इधर तो वर्ग से रूट हट गया और इधर कितना हो जाएगा 1024 की पावर कितना हो जाएगा 2, कितना हो गया 2। अब हमें ये 4 के आधार में तोड़ना है, कितने के आधार में तोड़ना, या तो 4 की गुणा करके देख लो या फैक्टर कर लो, ऐसे देखो या तो 4 की गुणा करते देख लो या फैक्टर कर लो। 4 से करना है, अब 2 से नहीं करना है क्योंकि 4 में बनाना हमको। 4 दूनी 8 बच्चे 2 हो गए 22, 4 पंजे 20, 4 6 24, फिर 4 से 4 6 24 बचा 1 हो गए 16, 4 चौक 16, फिर 4 से 4 ही कम 4 बचे कितने 2 हो गए 24, 4 6 24, और 4 से ये 4 बार और 4 से ये 1 बार। अब देखो 1 2 3 4 5, तो ये 4 की घात 5 है, ये 4 की घात क्या है 5 है, 4 की घात क्या है ये 5, तो 4 की पावर n बराबर 4 की घात 5, ठीक, और उसकी भी घात कितना है 2 है, तो 4 की घात n बराबर 4 की घात 10, 4 की घात कितना हो जाएगा, क्योंकि घात के ऊपर घात होती है तो उसकी उसमें गुणा हो जाती है, तो 4 की घात 10 हो गया ये। हाँ, जब आधार 1 से होते तो घातों को बराबर रख देते हैं, तो आधार 1 से है तो n बराबर कितना हो जाएगा 10, तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 10, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, 45 तक हम शायद पहुंच चुके हैं, उससे आगे के क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ 45 तक हम पहुंच चुके हैं, 46 पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 46। अब 46 में क्या है भाई, इसने कहा यदि रूट के अंदर x बटे 169, x बटे 169 बराबर 18 बटे 13, 18 बटे 13 है, ठीक है। अब करना क्या है, x का मान हमसे ये पूछ रहा है,
तो जब तक रूट है तब तक तो x की वैल्यू ना निकाल पाएंगे हम। तो रूट तो वर्ग से हटता, दोनों तरफ का वर्ग कर दो, तो जब इधर का वर्ग करेंगे तो बस रूट हट जाएगा, 169 हो जाएगा बटे में, और 18 का वर्ग होता है 324 और 13 का वर्ग होता है 169। तो 169 से तो 169 कैंसिल हो गया भाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी 324। कौन सा क्वेश्चन था ये? 46। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना, अभी बताया था इसके जैसा एक क्वेश्चन मैंने आपको। रूट के अंदर 7 प्लस 5, ठीक, और बटे में क्या है? बटे में है रूट के अंदर 7 और -5, ठीक है, और फिर क्या है? प्लस रूट के अंदर 7 और माइनस रूट के अंदर 5, और फिर बटे में क्या है? रूट के अंदर 7 और प्लस रूट 5। तो देखो अभी समझा रहे थे ये और ये आपस में अगर एक से हो तो संख्या देखते हैं कौन कौन है। तो संख्या 7 और 5 है, तो इनमें कितने का डिफरेंस है? 2 का। अगर इनमें 2 का डिफरेंस होता है तो इनका योग ही आंसर होता है, इनका योग ही क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो 7 और 5 को आप जोड़ देंगे तो 12 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का, ठीक है। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 पे आ जाएंगे आप। 48 में क्या है? इसने ये कहा कि x बराबर जो है आपका वो 3 प्लस रूट 8 है। x बराबर कितना? 3 प्लस रूट 8 है, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा? हाँ, तो इसमें एक शॉर्टकट भी बन सकता है, पर वो हर जगह नहीं लगेगा शॉर्टकट, दिक्कत आपको हो सकती है। मैं आपको वैसे करके दिखा दूं। तो जैसे ही आप इसका वर्ग करेंगे तो इसकी जगह 3 प्लस 8, अगर दोनों तरफ का आप वर्ग करें तो ये कंडीशन बन जाएगी ना, ये वाली कंडीशन, दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे आप, तो इसकी जगह डायरेक्टली आप इसको रख सकते, 3 प्लस रूट 8, हाँ, का क्या है आपका? वर्ग है, और प्लस इसकी जगह डायरेक्टली आप क्या रख सकते हैं? 3 माइनस रूट 8 का होल स्क्वायर। देखो अभी बताएंगे आपको, अभी समझाएंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 प्लस रूट 8 का होल स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर की जगह तो 3 प्लस रूट 8 का होल स्क्वायर ही हमने रख दिया, पर ये 1/x² हो तो बीच का चिन्ह बदल देते हैं। बीच का क्या बदल देते हैं? चिन्ह, तो वो इसकी वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिया, पहले इसको आप सोल्व कर लो। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर तो 9 ही होगा, और रूट 8 का स्क्वायर 8 ही होगा, ठीक है। तो 9 और 8 कितने हो जाएंगे? 17, और प्लस के 2ab, तो 2 तिया 6 रूट 8। अब देखो यहाँ भी वही होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, रूट 8 का स्क्वायर 8, तो 9 और 8 17, और माइनस के 2ab, तो 2 तिया 6 रूट 8, 6 रूट 8। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 17 कितने होते हैं? 34। 17 और 17 कितने होते हैं? 34 होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 48 है इसका आंसर 34 हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये कहाँ से आया भाई? 1/x² की जगह 3 माइनस रूट 8 कैसे आ गया? देखो जैसे ये 1/x², ठीक है, और हमें x की वैल्यू पता ही है, हमने x की जगह क्या रख दिया? 3 प्लस रूट 8 का होल स्क्वायर, ठीक। तो आप एक काम करो, पहले 1/x की वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगा भाई x का मान कितना था? 3 प्लस रूट 8 था, तो x की जगह 3 प्लस रूट 8। अब बटे में रूट छोड़ते हैं तो चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करो, तो 3 माइनस के रूट 8 और बटे 3 माइनस के रूट 8। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो नीचे तो होल स्क्वायर बन रहा है, तो 3 माइनस के रूट 8 बटे इसका स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 8, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो बटे में तो एक ही बचेगा, तो 3 माइनस के रूट 8 बटे 1, ठीक है। अब देखो आपको कैसे क्वेश्चन बनाना होगा। जब भी आपको जैसे ये x² था, 1/x² का मान बनाना है डायरेक्टली, या x का मान तुम्हारे पास है, 1/x का मान डायरेक्टली आपको बताना है, तो ये जो नीचे की ये संख्या है ना, ये संख्या अगर इनके वर्गों का अंतर 1 हो, इनके वर्गों का अंतर कितना हो? 1, तो बस बीच का चिन्ह बदल देते हैं। बीच का क्या बदल देते हैं? चिन्ह बदल देते हैं, वरना तो सोल्व करके आपको देखना होगा, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन है ऐसा, देखो समझाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाओ आप। 49 क्वेश्चन में क्या है? x बराबर उसने आपको दिया ही है, और कितना दिया है? 3 माइनस रूट 5, और आपसे पूछ रहा है x² प्लस 16/x²। इसकी वैल्यू पूछ रहा है।
तो आपके पास x की वैल्यू तो है, उसको आप डायरेक्ट यहाँ रख सकते हो, पर ये 16/x² मतलब 1/x² है, ठीक है। तो आप ऐसे ही वैल्यू रख लो तो ज़्यादा फायदे में आप रह जाओगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको 1/x का मान चाहिए, तो 1/x की जगह आप कितना रखेंगे, 3 - √5। अब इसका चिन्ह बदल के आप ऊपर नीचे गुणा करो, इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे क्या कर लो आप, गुणा। तो 3 + √5, हाँ, तो ये हो जाएगा 3 + √5 बटे a - b × a + b, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर तो 9 होगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा, तो 9 में से 5 गए तो 4, तो 3 + √5 बटे कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। और वहाँ तो स्क्वायर है ना, तो जब इसका स्क्वायर आप करोगे, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो इस पर भी स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसके फुल्ली जगह आप 3 + √5 बटे 16 रखोगे ना इसकी जगह, इस पूरे की जगह, क्योंकि ये 1/x की वैल्यू निकाल लिया हमने। और फिर यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो इस पर तो होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, इस पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आपका हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो बटे में 16 आएगा। मतलब इसकी जगह देखो, इसकी जगह तो आप डायरेक्टली 3 - √5 रख सकते हो, और स्क्वायर है तो स्क्वायर आपको करना होगा प्लस। अब ये 16 को साइड में लें आप, 1/x² है तो 1/x है, तो 1/x की जगह कितना आप रख रहे हो, 3 + √5 बटे 4, पर ये तो स्क्वायर है, तो जैसे ही स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वही कंडीशन आपकी बन गई है यहाँ पे, जो यहाँ बन रही थी, चिन्ह बदला गया है बस, पर वो 16 से 16 कैंसिल भी तो हुआ है आपका। तो 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 16, और माइनस दोनों की गुणा का दुगुना, तो 6 √5, ठीक। ऐसे ही यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, गलत लिख दिया ये, 9 और 5 14, 9 और 5 कितना, 14 होगा ये, ठीक है। अब यहाँ भी 9 और 5 कितना होगा, 14, और प्लस का कितना हो जाएगा, 6 √5, ठीक। इससे ये आपका कैंसिल, 14 और 14 कितना हो जाएगा, 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 49 का, इसका आंसर हो जाएगा 28, 49, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाएंगे आप, 50वां क्वेश्चन। ए क्या है, ए की वैल्यू इसने आपको दी है, ए बराबर कितना दिया है, √3/2, और आपसे कह रहा है रूट के अंदर 1 + a और प्लस रूट के अंदर 1 - a, इसकी वैल्यू आपसे ये पूछना चाह रहा है, ठीक है ये। और बराबर में क्वेश्चन मार्क है, बराबर में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब देखिएगा थोड़ा सा बड़ा होगा ये क्वेश्चन हमारा। देखो जब तक रूट है तब तक तो क्वेश्चन होगा ना, रूट तो आपको हटाना पड़ेगा। तो आप एक काम करें, इसका होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, और जो आंसर आएगा फिर उसका वर्गमूल ले लेंगे, क्योंकि हमसे ये इसके होल स्क्वायर, इसका मान नहीं पूछ रहा है हमसे, इसके बिना मान पूछ रहा है। तो आप देखो रूट है इस वजह से स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम क्या कर लेते हैं, होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। और सपोज करो उसकी वैल्यू 16 आएगी, तो फिर 16 का रूट ले लेंगे, तो 4 आंसर दे देंगे हम, ठीक है। इस तरह से जो भी आएगा। अब पहले इसको आप थोड़ा सा सोल्व कर लो, या वैल्यू रख लो, आप इसकी वैल्यू रख लो। तो √3 की वैल्यू, इसकी a की वैल्यू कितनी है, √3/2, हाँ। या एक काम करो, a + b का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर तो 1 + a, प्लस b का स्क्वायर तो 1 - a, और प्लस दोनों की गुणा का दुगुना। तो जब दोनों की गुणा करेंगे ना आप लोग, तो ये a + b × a - b बन जाएगा, a + b × a - b बन गया ये, ठीक है। यहाँ a से a हो गया कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 और 1 कितना हो गया, 2, और प्लस 2 × a + b × a - b क्या होता है, a² - b², तो 1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। चलिएगा अब यहाँ से 2 कॉमन निकालना चाहो निकाल लो, या बाद में कर लेना, ठीक है। अभी फिलहाल ऐसे ही आप रहने दो उसको, 1 - अब a की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इस पे भी स्क्वायर करेंगे, तो a² की जो वैल्यू यहाँ से बन जाएगी, a² की वैल्यू जब दोनों तरफ कवर करेंगे तो 3/4, 3/4। तो यहाँ ये 3/4 लिखो आप, कितना लिखो, 3/4 आप यहाँ लिखो, ठीक है। तो देखो 4 ही कम 4, 4 में से 3 गया तो 1, तो 1/4 हो जाएगा, तो 2 + 2 × 1/4, ठीक। तो 2 + 2 गुणा, तो 1/2 हो जाएगा, तो 2 से तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 2 + 1 तो 3, तो ये जो आंसर आया है, या ये जो वैल्यू आई है, ये होल स्क्वायर की आई है, और वो होल स्क्वायर में आंसर नहीं पूछ रहा,
वो बिना स्क्वायर के पूछ रहा, तो जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले का रूट लेंगे, तो √3 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? √3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 50 का। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, चलिए।